हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मून की प्लेसमेंट टॉरस लगन में कैसी रहेगी। और हमारी ये फर्स्ट वीडियो है टॉरस लगन में मून की प्लेसमेंट के बारे में। आइए देखते हैं कि अगर मून टॉरस लगन के फर्स्ट हाउस में बैठ जाए, यानी असेंडेंट में ही आ जाए, तो हमें किस तरह के फल देगा। दोस्तों, इससे पहले कि हम फलों पे जंप करें, आइए थोड़ा सा देख लेते हैं कि थर्ड हाउस क्या है। थर्ड हाउस का संबंध पराक्रम से है, एफर्ट, सेल्फ एफर्ट से है, भाग दौड़ से है, ओरल या रिटन कम्युनिकेशन से है, एडवर्टाइजमेंट से है, पब्लिशिंग से है, हमारी हॉबीज से है, स्पोर्ट्स से है। और थर्ड हाउस का संबंध हमारे यंगर सिबलिंग से है, सेल्स से है, मार्केटिंग से है। थर्ड हाउस एक पराक्रम हाउस है और थर्ड हाउस दुष्टाना हाउस है। यानी कि जो 4 दुष्टाना हाउसेज हैं उसमें थर्ड हाउस सबसे कम, इसको हम दुष्टाना हाउस मानते हैं। यानी कि ये सबसे कम बुरे फल देता है। इससे ज्यादा 6th हाउस देता है, उससे ज्यादा 8th हाउस देता है, सबसे ज्यादा 12th हाउस देता है, जिसके फलों को हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि थर्ड हाउस का लॉर्ड चंद्र एग्जॉल्टेड साइन में आ गया, यानी कि टॉरस लगन में आ गया। 2 नंबर राशि है टॉरस लगन की, 2 नंबर राशि में चंद्र एग्जॉल्ट हो जाता है। और फर्स्ट हाउस क्या है? फर्स्ट हाउस हमारा असेंडेंट है, पर्सनैलिटी है, हमारा ब्रेन है, बॉडी है, कहीं ना कहीं हमारा जो है एक जो थॉट प्रोसेस है, जो हमारी पर्सनालिटी में इनबिल्ट है, वो फर्स्ट हाउस से ही हम देखते हैं। और फर्स्ट हाउस से कुछ हम बीमारियां वगैरह भी देखते हैं, और लाइफ की सेटलमेंट भी फर्स्ट हाउस से देखते हैं कि हमारा लगन कितनी मजबूत पड़ा हुआ है। यानी कि इस हाउस का जो लॉर्ड है वो शुक्र है। दोस्तों, यहां पर चंद्र एग्जॉल्ट हो जाता है। 3 डिग्री में चंद्र यहां पर एग्जॉल्टेड माना जाता है। लेकिन दोस्तों, ये एग्जॉल्टेशन कोई बहुत मजेदार नहीं है। देखिए, चंद्र एग्जॉल्ट तो किसी भी घर में हो सकता है। अगर हम एरीज लगन में देखें तो दूसरे घर में चंद्र एग्जॉल्ट होता है, और चंद्र चौथे घर का मालिक होके धन भाव में आ जाता है, वेल्थ के घर में आ जाता है। वो एग्जॉल्टेशन जो है बहुत ही पावरफुल है। ये भी एग्जॉल्टेशन पावरफुल कही जा सकती है, लेकिन यहां पर थर्ड हाउस का सिग्निफिकेंस जरूर मिलेगा इंसान को। यानी कि इंसान अपनी डेस्टिनी को फॉर्मुलेट कर सकता है, डेस्टिनी को बना सकता है पराक्रम करने के बाद, मेहनत करने के बाद। तो इंसान का जीवन इनिशियल ईयर्स में कुछ ना कुछ संघर्ष में जरूर रहेगा, कुछ ना कुछ उसे सेल्फ एफर्ट्स डेस्टिनी को बनाने के लिए जरूर डालनी पड़ेंगी, क्योंकि थर्ड हाउस का जो सिग्निफिकेंस है वो फर्स्ट हाउस में आ गया। और थर्ड हाउस का सिग्निफिकेंस क्या है? मेहनत, पराक्रम, भागदौड़, कम्युनिकेशन, सेल्स, मार्केटिंग। तो ये सारी चीजें पर्सनालिटी में आ गई। पर्सनालिटी में अगर आपकी मेहनत आ गई तो मेहनत करनी पड़ेगी, भागदौड़ आ गई तो भागदौड़ करनी पड़ेगी, कम्युनिकेशन का लॉर्ड आ गया तो देयर वुड बी अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन इन योर लाइफ। इट कैन बी ओरल कम्युनिकेशन और प्रोफेशनल, आई मीन रिटन कम्युनिकेशन। आप अपने प्रोफेशन में भी ये कम्युनिकेशन को यूज कर सकते हैं, पर्सनल रिलेशनशिप में भी कर सकते हैं। और थर्ड हाउस आपसे मेहनत जरूर करवाएगा, क्योंकि सेल्फ एफर्ट से ही आप डेस्टिनी यहां बना सकते हैं। अगर आप यहां सेल्फ एफर्ट नहीं करेंगे तो ये एग्जॉल्टेशन मून की शायद खाली चली जाए। और दोस्तों, यहां पर इंसान जो है, देखो, टॉरस लगन वैसे भी एक फिक्स्ड साइन है। इसके अपने फिक्स्ड ओपिनियन होते हैं, फिक्स्ड एक्शंस होते हैं, फिक्स्ड विचारधारा होती है, और थोड़े ट्रेडिशनल टाइप होते हैं। मून यहां पर इंसान को सबसे पहले तो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स देगा, फिर थर्ड हाउस का सिग्निफिकेंस देगा, फिर उसकी लाइफ बनाएगा। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि मून की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है।
मून एक बहुत ही इमोशनल प्लानट है। इससे हम इमोशंस देखते हैं, मदरली न्यूरिशमेंट देखते हैं। तो मून के यहां आने से इंसान इमोशनल तो हो ही जाएगा। और फिर थर्ड हाउस से हम कम्युनिकेशन देखते हैं। यहां इंसान की कम्युनिकेशन बहुत ही स्वीट होगी, फुल ऑफ इमोशंस होगी। वो जिससे भी बात करेगा उसमें इमोशंस का वास होगा, इमोशंस का एक्सप्रेशन होगा और कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करेगा दूसरे को। यहां पर शुक्र का मिठास और चंद्र की इमोशंस दोनों ही मिल जाएंगी और इंसान की कम्युनिकेशन को बहुत ही ज्यादा मेलोडियस बना देंगी। यहां पर कई लोगों को हमने सिंगर बनते भी देखा है, या उनकी आवाज में एक नेचुरल चार्म रहता है। अगर वो प्रोफेशनल सिंगर ना हो तो एटलीस्ट दे कैन सिंग विद देयर मेलोडियस वॉइस। और दोस्तों यहां पर इंसान के जो भाई हैं, यंगर सिबलिंग्स हैं, वो उसकी लाइफ को पूरा इंपैक्ट करेंगे। जो नेटिव है उसकी मदर का इन्फ्लुएंस इसकी लाइफ में पूरा होगा। इसकी लाइफ की डेस्टिनी को बनाने में मदर का मेजर रोल होगा, बिकॉज मून से हम मदर भी देखते हैं। और मून इज ए हाउस ऑफ थर्ड हाउस से हम यंगर सिबलिंग्स देखते हैं। तो यंगर सिबलिंग्स का सपोर्ट बिजनेस में, और यंगर सिबलिंग्स का साथ, यंगर सिबलिंग्स की हेल्प से बिजनेस का इस्टेब्लिश होना, यंगर सिबलिंग्स की हेल्प से पैसा कमाना। क्योंकि मून की प्लेसमेंट थर्ड हाउस से 11th स्टेप पे है। और 11th स्टेप पे क्या देखते हैं हम? 11th हाउस किसको रिप्रेजेंट करता है? इनकम को, लाभ भाव है। तो यंगर सिबलिंग्स की हेल्प से ये इंसान स्टैंड भी हो सकता है, एस्टैब्लिश भी हो सकता है बिजनेस में। और मून जो है ना, इंसान को थोड़ा बिजनेस की तरफ ले जाता है, और शुक्र भी बिजनेस की तरफ ले जाता है। और सेल्फ एफर्ट्स जो है आदमी बिजनेस के लिए ज्यादा करता है। तो यहां पर आदमी का जो मेंटल इंक्लिनेशन होगा वो बिजनेस की तरफ ज्यादा होगा, क्योंकि यहां बैठा हुआ चंद्र 7वें घर को भी देखता है। 7वां घर हमारा बिजनेस का या पर्सनल पार्टनरशिप का है। तो यहां पर मैक्सिमम चांसेस ये हैं कि इंसान बिजनेस में तो उतरेगा ही उतरेगा। इनिशियल ईयर्स में मेहनत कर सकता है इधर उधर, लेकिन अल्टीमेटली ही वुड लव टू डू बिजनेस। कम्युनिकेशन स्किल उसकी बहुत अच्छी होगी, मार्केटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होगी, सेल्स स्किल बहुत अच्छी होगी, और बहुत मोहब्बती किस्म का इंसान होगा, बहुत इमोशनल किस्म का इंसान होगा। माँ की ब्लेसिंग्स उसके सिर पे रहेंगी, भाइयों का साथ रहेगा, लेकिन मेहनत उसे करनी पड़ेगी, भाग दौड़ करनी पड़ेगी। अपने सेल्फ एफर्ट से ही वो अपनी डेस्टिनी को बना सकता है। अगर वो मेहनत नहीं करेगा तो ये योग बेकार हो जाएगा। और यहाँ 3 डिग्री तक एक डीपेस्ट एक्सॉल्टेशन रहती है मून की, 3 डिग्री तक। हम ये मान लेते हैं कि 3 डिग्री से अगर 10 डिग्री के बीच में है चंद्र, तो यहां पर रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। अगर 3 डिग्री से कम है तो रिजल्ट्स में डेफिशिएंसी आएगी। उसकी वजह यह है कि यहां पर 12th हाउस इन्वॉल्व हो जाएगा। हालांकि यही प्लेसमेंट अगर एरीज लगन में होती तो हम ये मान सकते थे कि 3 डिग्री से कम 1 डिग्री और 0.12 डिग्री का भी अगर मून होगा वो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, क्योंकि वहां फर्स्ट हाउस एरीज का है। तो 1 नंबर राशि भी मून की मित्र राशि है। यहां पर एरीज मित्र राशि तो है, लेकिन 12वां घर इन्वॉल्व हो जाएगा अगर वो डिग्री बहुत कम हो जाती है। 12वें घर के रिजल्ट्स जो है मून खराब कर देता है। तो इसलिए यहां पर अगर मून की डिग्री 3 से लेके 10 डिग्री तक है तो हम मान सकते हैं कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। 20 डिग्री तक भी ठीक मिलेंगे, अच्छे ही मिलेंगे। 20 डिग्री के बाद फिर थोड़ा सा यहां पर डिक्लाइन होना शुरू हो जाएंगे रिजल्ट्स। तो आप ये मानिए कि इस इंसान की सक्सेस तो लिखी गई। कैसे लिखी गई? एक्सॉल्टेड मून है। मून इज ए कारका ऑफ वेल्थ ऑल्सो। मून इज ए कारका ऑफ कंफर्ट एंड लग्जरी एंड वेल्थ एंड आई मीन ऑल गुड थिंग्स इन लाइफ। तो यहां पर इंसान को ये सब चीजें ब्लेस्ड होगी। लेकिन इसमें हमें देखना ये पड़ेगा कि शुक्र कहां पड़ा हुआ है।
क्या शुक्र में वो कैपेबिलिटी है कि इन सब चीजों को वो ले या मेहनत कर ले? अगर शुक्र किसी अच्छे साइन में पड़ा हुआ है इस चार्ट में, तो यहां पर डेफिनेटली एक संघर्ष के बाद 5-7 साल मेहनत करने के बाद इंसान रिच बनेगा, वेल्दी बनेगा और सारे सुख भोग उसको मिलेंगे ही मिलेंगे। ही विल बी ए वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन, ही विल बी ए सेल्फ मेड पर्सन। ऑल्दो उसके सपोर्ट तो उसको मिलेगी, माँ का आशीर्वाद और भाइयों का साथ, लेकिन उसके अपने एफर्ट से ही वो अपनी डेस्टिनी बनाएगा। उसे खूब मेहनत करनी पड़ेगी, खूब भाग दौड़ करनी पड़ेगी, खूब लोगों के साथ यानी कि नेगोशिएशंस करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ कम्युनिकेशन का वास बहुत है। और ये एक बहुत अच्छी जो है पर्सनालिटी में एक बहुत अच्छा निखार ला सकता है मून। यहाँ पर इंसान को मेहनत भी करवाएगा और उसे रिच भी बनाएगा। इंसान इमेजिनेटिव भी होगा, मून से हम इमेजिनेशन भी देखते हैं, इमेजिनेटिव भी होगा। और यहाँ पर ये अपना मकान, अपने कंफर्ट्स, अपनी लग्जरी कार्स, ये सब इसको यहाँ पर डेफिनेटली मिल सकती हैं। एजुकेशन के मामले में इंसान हम ये ज़रूरी नहीं कह सकते कि हाईली एजुकेटेड होगा, क्योंकि यहाँ 3rd हाउस का लॉर्ड इन्वॉल्व है, लगन में ही बैठा है। लेकिन यहाँ पर अगर एजुकेशन को आपने देखना है तो 5th हाउस और 9th हाउस को आप देख लीजिए। अगर उनके प्लैनेट्स वेल प्लेस्ड हैं तो ये एजुकेशन भी आदमी अच्छी लेगा। अगर वो प्लैनेट्स जो है वेल प्लेस्ड नहीं है तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ डेफिशिएंसी एजुकेशन में हो सकती है, लेकिन बिजनेस में ये इंसान अच्छा इस्टेब्लिश हो सकता है। तो दोस्तों अब हम ये देख लेते हैं कि ये मून किस किस नक्षत्र में आ सकता है। पहला नक्षत्र यहाँ कृतिका का नक्षत्र है, जहां पर मून एग्जॉल्ट होता है। ये 0 से लेकर 10 डिग्री तक कृतिका नक्षत्र मिलता है। अगर मून कृतिका नक्षत्र में यहाँ पर बैठा हुआ है तो मून कंफर्टेबल है, यानी कि सूर्य और चंद्र इनकी अति मित्रता है। उसमें आपको सूर्य की प्लेसमेंट थोड़ी सी देख लीजिए। अगर सूर्य वेल प्लेस्ड है तो ये विन विन सिचुएशन है। एक तो एग्जॉल्टेड मून हो गया, फिर सूर्य की भी प्लेसमेंट अच्छी हो गई, और शुक्र की प्लेसमेंट अगर ठीक ठाक है तो ये सक्सेस आप कहीं नोट कर लो, मिलेगी ही मिलेगी। और दूसरा नक्षत्र जो 10 डिग्री से 23.2 डिग्री तक चलता है वो है रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र चंद्र का अपना नक्षत्र है, वहां किसी को देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ शुक्र को देखिए। चंद्र के नक्षत्र में मून बिकम्स वेरी पावरफुल। मून ब्लेसेस विद ऑल द थिंग्स, all the gifts to the native here when it is in exalted sign और अपने ही नक्षत्र में बैठा है। तो 10 डिग्री से लेके 23.2 डिग्री तक यहाँ पर रोहिणी नक्षत्र है। हालांकि 10 डिग्री के बाद एग्जॉल्टेशन थोड़ी कम हो जाती है, डिक्लाइनिंग शुरू हो जाती है, लेकिन नक्षत्र मून का अपना ही है। तो यहाँ पर हम मून के अपने नक्षत्र में रिजल्ट्स बहुत अच्छे ही देखते हैं। और तीसरा नक्षत्र है दोस्तों मृगशिरा, मंगल देव का नक्षत्र है। वहां भी चंद्र कंफर्टेबल है। वहां पर चंद्र में एक हिम्मत आ जाती है, विल पावर आ जाती है। तो अगर मून में विल पावर भी है, यानी कि माइंड में विल पावर भी आ गई, तो यहां पर इंसान बहुत ही स्ट्रांग माइंडेड हो जाएगा, उसमें फिकल माइंडेडनेस नहीं होगी। और अगर मंगल कहीं अच्छा पड़ा हुआ है तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव ट्रेट रहेगा कि यहाँ पर इंसान का मन और इमोशन स्ट्रांग रहेंगी मंगल के नक्षत्र में। लेकिन अगर मंगल डेबिलिटेटेड साइन में आ गया तो यहाँ पर आदमी फिकल माइंडेड हो जाएगा, यहाँ पर आदमी का मन जो है विचलित हो जाएगा। तो यहाँ पर रिजल्ट्स थोड़े से कम मिलेंगे, डेफिशिएंसी रहेगी, लड़ाई झगड़े का योग बनेगा और एग्रेशन और एग्रेसिवनेस रहेगी माइंड में। क्योंकि नीच का मंगल अगर आ जाता है तो रिजल्ट्स में कमी आ जाती है और दिक्कत आ जाती है, थोड़ा सा एग्रेशन ज्यादा रहता है, लड़ाई झगड़ा करने का मूड स्विंग्स ज्यादा रहते हैं, आदमी बात बात पे लड़ाई झगड़ा करने को उतारू हो जाता है। अगर चंद्र मृगशिरा नक्षत्र में है और मंगल नीच का बैठ गया, तो मंगल अगर ठीक साइन में बैठा है, एवरेज बैठा है, तो इट विल गिव द स्ट्रेंथ टू मून। मून मीन्स माइंड। तो यहाँ पर इंसान वैसे भी यहाँ पर अगर चंद्र स्ट्रांगली बैठा है किसी नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में, तो करेज काफी रहेगा इंसान में और माइंड और इमोशंस बैलेंस रहेंगी। थोड़ा इमोशनल तो रहेगा फिर भी, लेकिन he'll टेक राइट डिसीजंस।
लेकिन यहाँ पर अगर सूर्य ही डेबिलिटेट हो गया तो इंसान में हिम्मत नहीं रहेगी, करेज नहीं रहेगा, सेल्फ एस्टीम नहीं रहेगी। और फिर उसमें क्या होगा, इंसान में जब करेज नहीं है तो एक प्रोमिनेंट या स्ट्रांग डिसीजंस नहीं ले पाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली लगन क्या है, पर्सनालिटी में आपको क्या करना है, डिसीजंस लेने हैं। अब हम थोड़ा देख लेते हैं बीमारी को, क्योंकि यहां से हम बीमारियां भी देखते हैं फर्स्ट हाउस से। थर्ड हाउस का अगर मून यहां आ जाए तो थोड़ा बहुत इंसान को अर्ली ईयर्स में, यानी कि चाइल्डहुड में या एडल्ट होते होते कुछ ना कुछ बीमारी प्रॉब्लम्स देता ही है। कुछ कोल्ड कफ, फ्लू वगैरह या कुछ रेस्पिरेटरी इश्यूज दे देता है यहाँ पर चंद्र। लेकिन अगर चंद्र ये बीमारी तब देगा जब बहुत ही कम डिग्री का है, 0 डिग्री का है, 1 डिग्री का है, या फिर आगे जाके वो 20 डिग्री के बाद दे सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम इस को कंक्लूड करें तो ये पोजीशन अच्छी है। लेकिन यहाँ पर इंसान मेहनत करके ही अपनी जिंदगी बना सकता है। और यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि उसकी डेस्टिनी ही उसे सपोर्ट करेगी उसको वेल्थ और सेटलमेंट में। नहीं, यहाँ पर इंसान को मेहनत करनी पड़ेगी। और यहाँ पर बैठा हुआ मून 7वीं दृष्टि से 7वें घर को देखेगा अपनी 7वीं दृष्टि से। तो 7th एस्पेक्ट से जब 7th हाउस को देखेगा तो इंसान की वाइफ ब्यूटीफुल हो सकती है, इंसान खुद भी अच्छा होगा क्योंकि चंद्र आ गया शुक्र की राशि में। इंसान की वाइफ ब्यूटीफुल हो सकती है और मैरिटल ब्लिस के भी यहाँ पर योग बनते हैं। अच्छी मैरिटल ब्लिस रहेगी, कंपैटिबिलिटी अच्छी रहेगी वाइफ के साथ। और अगर इंसान पार्टनरशिप भी करता है तो पार्टनरशिप भी उसकी ठीक चलेगी, बिजनेस पार्टनरशिप, एंड दैट इज लाइकली टू ग्रो आफ्टर इनिशियल हसल्स या इनिशियल हार्ड वर्क, यूँ कहना चाहिए। तो दोस्तों, दिस इज ऑल फॉर द डे। I hope that you have understood this placement. This placement is good, in fact, because moon is in exalted sign, but the person will have to work hard at least 5-7 years to establish himself. लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ पर सक्सेस मिलने के 90% चांसेस रहेंगे क्योंकि मून यहाँ पर exalted है। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। वी वांट टू इंक्रीज आवर सब्सक्राइबर्स सो दैट वी शुड रिलीज मोर एंड मोर वीडियोस, एंड इट विल डेफिनेटली मोटिवेट अस टू गिव मोर एंड मोर information on this channel. And as usual, my number is 9899105355. If you want to contact me, you can dial this number. Thank you very much.